ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 7, for what value of n the nth term of the following AP are same 13, 19, 25 and 69, 68, 67। बच्चों हमारे पास दो AP दी गई हैं। पहली AP हमारे पास 13, 19, 25, ये AP हमारे पास मूव हो रही है। देखो बच्चों ये फॉरवर्ड मूव हो रही है, बढ़ रही है। इसका कॉमन डिफरेंस अगर आप इसकी बात करें तो इस AP का फर्स्ट टर्म है हमारे पास 13 और इसका कॉमन डिफरेंस है 19 माइनस बिल्कुल 6, यहाँ पे इसका कॉमन डिफरेंस है। ये हमारे पास AP का कॉमन डिफरेंस है। दूसरी AP हमारे पास है 69, फिर इसके बाद है 68, फिर 67। बड़े आराम से मूव करते करते आ रही है, एक एक कम हो रही है ना। तो इसका फर्स्ट टर्म कितना है 69 और कॉमन डिफरेंस कितना है -1, डिक्रीज हो रही है मतलब माइनस में होगा। बच्चों ये बढ़ रही है, ये घट रही है, तो कभी एक ऐसा इंस्टेंट यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे दोनों के टर्म सेम हो जाएंगे। तो हमको बोला गया है वो कौन से नंबर का टर्म है जो दोनों का सेम होगा, है ना। और बात ऐसी है कि जितने नंबर का इसका टर्म सेम हो रहा उसी नंबर पे उसका टर्म सेम हो रहा। मतलब इस एपी का मान लो 25वां टर्म आ रहा है के, तो उसका भी 25वां टर्म आ रहा है के। ये केवल एक कोइंसिडेंस है। आप ये मत मान के चलिएगा कि सर इसका भी 12वां टर्म ही होगा, इसका भी 12th ही होगा, इसका 13, इसका 13 दोनों के इक्वल नहीं। एक कोइंसिडेंस है कि दोनों के nth टर्म इक्वल हो गए हैं। मतलब पहली सीरीज का nth टर्म an और दूसरी सीरीज का nth टर्म a डैश n। कुछ अलग मान लो क्योंकि कंफ्यूज हो गए नहीं तो an इक्वल टू a डैश n दोनों के इक्वल है। तो इस सीरीज का nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है 13 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 6 इक्वल टू a डैश n 69 प्लस n माइनस 1 इंटू d कितना है -1। ओके 13 प्लस 6n माइनस 6 इक्वल्स टू 69 माइनस n प्लस 1। ओके चलिए देखते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं इसको। 6n माइनस n प्लस n हो जाएगा, कितना आएगा 7n इक्वल्स टू 69 है प्लस 1 है -13 यहाँ चला जाएगा और क्या चला जाएगा +6। ठीक है बच्चों 7n 69 प्लस 1 कितना 70, 70 प्लस 6 76 माइनस 13, 7n इक्वल्स टू कितना हो बच्चों 63। सो n इक्वल टू 63 अपॉन 7। आंसर 9th टर्म दोनों सीरीज के इक्वल होंगे। आंसर है n इक्वल टू 9th टर्म। तो दोनों सीरीज के 9th टर्म आपस में क्या होंगे इक्वल। विश्वास नहीं है तो आप निकाल लीजिए, इसका भी 9th टर्म और इसका भी 9th टर्म, वो दोनों टर्म आपस में क्या होंगे इक्वल। आ गया क्लियर। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन करते हैं।